10 साल पहले जेनी नाम की एक छोटी लड़की अपनी दुनिया में अकेली थी। बचपन में अंधी हो चुकी जेनी के लिए हर दिन एक नई चुनौती था, लेकिन उसने साहस और जिज्ञासा के साथ दुनिया का सामना करना सीखा। अब 10 साल बाद एक अकेली रात में वही जेनी एक अजीब और खतरनाक रहस्य का सामना करने वाली है। क्या तुम जानना चाहोगे कि उस रात उसके साथ क्या हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। जेनी हमेशा अंधेरे से डरती थी। वह बचपन में ही अंधी हो गई थी और उसके लिए दुनिया हमेशा डरावनी और अनजान महसूस होती थी। हर शोर, हर हवा की सरसराहट, हर अजीब सी छाया उसके मन में डर पैदा करती थी। लेकिन समय के साथ उसने डर को संभालना सीख लिया था। उसने महसूस किया कि सुरक्षा और आराम उसके पति के पास ही है। वह उसका सहारा था, उसका मार्गदर्शक, और जेनी ने उसे पूरी तरह से भरोसा किया। हर दिन उसकी उपस्थिति ने उसे शक्ति और आत्मविश्वास दिया। तो जब उसका पति बिजनेस ट्रिप पर चला गया और जेनी अकेली अपने घर में रह गई, तो डर की लहरें उसे घेरने लगीं। उसने पहले कभी अकेले रात बिताई नहीं थी और अब अकेले होने का विचार ही उसे थर-थर कर देता था। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर कोने में अजीब छायाएं और अज्ञात आवाजें उसे डराती रहीं। जेनी ने तय किया कि अब उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। वह अब बड़ी हो चुकी थी और उसे डर को हराने का तरीका ढूंढना था। उसने दिनचर्या शुरू की, खाना बनाया, घर की सफाई की, ऑडियो बुक सुनी और अपने मन को व्यस्त रखने की कोशिश की। हर रात जब वह सोने जाती, वह अपने पति के तकिए को गले लगाती और मानकर सोती कि वह उसके साथ है। यह अजीब लेकिन आरामदायक दिनचर्या थी। उसे यह विश्वास था कि वह सुरक्षित है और यही उसके लिए सबसे जरूरी था। लेकिन एक रात जब वह सो रही थी, कमरे में एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। जेनी की हृदय गति तेज हो गई और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने मन को समझाया कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन डर धीरे धीरे वास्तविक लगने लगा। जेनी अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसने अपने पति के तकिए को छुआ, उम्मीद की कि उसकी गर्माहट उसे सुरक्षा का एहसास देगी, लेकिन वह ठंडी और नम महसूस हुआ। डर के मारे वह पीछे हट गई और समझ गई कि वह अकेली नहीं है। कमरे में कुछ था जो बुरा और खतरनाक था। उसकी सांस गले में अटक गई। वह जान गई कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। वह बिस्तर से कूदी, दरवाजे की ओर भागी, हाथ फैलाकर रास्ता खोजती रही। पीछे से किसी की भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह गिर गई, हाथों से फर्श को खुरचते हुए रेंगने लगी और वहीं डरावनी मौजूदगी उसके करीब आ रही थी। हर कदम पर वह डर और बढ़ता महसूस कर रही थी। जैसे ही उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी। यह उसके पति की आवाज थी, चिंता और प्यार से भरी। जेनी का दिल खुशी से भर गया। उसने खुद को उठाया और आवाज की ओर दौड़ी, हाथ फैलाए, आशा की एक किरण के साथ। लेकिन जैसे ही वह करीब आई, उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। आवाज बदल चुकी थी, गहरी और डरावनी। मार्क, यह वही राक्षस था जो उसके पति की आवाज की नकल कर रहा था। जेनी डर के मारे जम गई। उसने भागने की कोशिश की, अपने मन में रास्ता खोजते हुए, लेकिन राक्षस तेजी से उसके करीब आ रहा था। वह मुड़ी और दौड़ी, फर्श पर तेज कदमों की आवाज सुनते हुए, डर और संघर्ष के बीच। अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने जेनी को पकड़ लिया। उसने चीख मारी जब राक्षस ने अपने नुकीले पंजों से हमला किया। जेनी ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन राक्षस बहुत मजबूत था। उसे लगा कि खतरा असंभव सा है, लेकिन तभी वह हल्की रोशनी महसूस कर सकती थी। दरवाजा खुला और उसकी असली पति की आवाज ने उसे बुलाया। जेनी ने आखिरकार सुरक्षित हाथों में खुद को पाया। उस रात जब सब शांत हुआ, जेनी ने यह सीखा कि चाहे डर कितना भी बड़ा हो, साहस और प्यार हमेशा उसे हराने से रोक सकते हैं। डरावनी परिस्थितियों के बावजूद वह अब और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। उसके दिल में अब डर की जगह साहस और सुरक्षा की भावना थी।